कोई शिक्षाविद नहीं है, ये चाइना का एजेंट है, ये चाइना का एजेंट है। China allows no democracy, no protests on its own soil, but they will love this. And who has signed a secret agreement with the Chinese? Mr. Rahul Gandhi. प्रणब भाई, मेरे को बस आपसे एक ही सवाल है कि ये राहुल गांधी चाइना के साथ सीक्रेट अग्रीमेंट साइन करके आपको क्यों फोटो भेज रहा है? इनफैक्ट अगर अग्रीमेंट इतना ही सीक्रेट तो वो फोटो ही क्यों ले रहा है? फॉरेन फंडिंग वगैरह की बात जो आपने कही, जो प्रदर्शन चल रहा है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे पास इस मसले पर किसी भी प्रकार का कोई इन्फॉर्मेशन आपसे साझा करने के लिए नहीं है। ये एजेंट है चाइना का। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ खबरें आज़म। एज यूजुअल हमारे साथ राहुल गांधी, अमय देशपांडे, मयंक सिंह और पहली बार मेरे बचपन के दोस्त फेलो कॉमेडियन सिद्धार्थ दुदेजा और मैं एक ही कॉलोनी में बड़े सबका हुए। एड्रेस लीक कर दे तू। सब डॉक्स कर दे बहन। अभी तो कहाँ रहता है कॉलोनी में? अभी तो बाहर रहता है। अभी ठीक है। अब पीछे देख लो कहाँ है मेरा एड्रेस। और हमारे साथ धर्मेंद्र प्रधान भी जुड़े हुए हैं। है क्या? क्या इस्तीफा दे दिया क्या यहाँ से? वो यहाँ नहीं आए तो फिर कहाँ गए? कुछ काम तो है नहीं अब उनके पास, कहाँ गए वो? आज सुबह धर्मेंद्र प्रधान संसद में गए और जय जयकार हो रही है, मालाएं पहनाई जा रही है, मुकुट पहनाया जा रहा है, जैसे कि वो माइकल फिलिप्स जो है वो 3-3 4-4 मेडल लेके आया ओलंपिक से और उसको वो किया जा रहा है। भाई इतनी शर्म तो कर लो भाई, कितने बच्चे मारे तुमने, ये सब किया और उनको कुछ शर्म नहीं है। ये कौन है? ये धर्मेंद्र प्रधान है। हाँ, ये स्वागत हो रहा है। ऐसे इस्तीफा लिया है इसका। बट जैसे डॉन ब्रैडमैन की रिटायरमेंट पार्टी हो तो सब खुश हो गए कि अब आप हमारे बराबर आ गए। जितना भी मैं राइट विंग को ही देख रहा हूँ, वो लोग क्या डाल रहे हैं, वो तो उसको बड़ा ही हीरो बना के ही छोड़ेंगे। वो तो मार्टर है अभी उनके लिए। हाँ। हमने एक शहीद किया है देश के नाम के एंटी नेशनल फोर्सेस के वजह से कि कोई देश का फायदा ना उठाए। अभी क्या क्या स्प्रेड करे कि इनको पता था कि चाइना से यहाँ पे डिस्टेबलाइज करने के लिए आ रहे थे, इसलिए उन्होंने बोला आप रिजाइन कर लो लेकिन देश बचाओ। डुडेजा, तुझे कितना फंडिंग दिया प्रोटेस्ट पे जाने के लिए? मुझे पॉल चाइनीज से मिला है 1 प्लेट चिकन ट्रिपल शेजवान, वो मेरी फंडिंग थी। मैंने कल मेनलैंड चाइना पे कूपन कोड लगाया था। अभी क्या करूँ? आत्मसमर्पण करूँ या अब जब सरकार ने बोला है ना कि कोई फॉरेन फंडिंग नहीं है, अब मेरे को डाउट होना शुरू हो गया। सबसे बेस्ट चीज मैंने सुना, जो कि प्रोटेस्ट साइट पार्लियामेंट के बहुत क्लोज है, तो आई थिंक पहले एक दूसरा प्रोटेस्ट साइट बनाना पड़ेगा अगर आगे कोई रेजिग्नेशन मांगे तो। देश के जो गोदी पत्रकार है वो बोल रहे थे, बहुत बहुत चीजें बोल रहे थे। पर हाँ, आज विजेता दहिया को ऑनर करने के लिए मैं भी इंडियन बर्गर वड़ा पाव खाते खाते शूट करूंगा। हाँ, मैं सोनम वांगचुक की जगह उसमें नूडल्स खा रहा हूँ, तो मुझे भी थोड़ा सा वो कर देना थोड़ा सा। मैं राजस्थान सरकार के साथ पानी पी रहा हूँ। सब कह रहे कि ये वाला सीजन तो बढ़िया रहा। अब सीजन 2 में जो है नए कैरेक्टर्स जो आएंगे और बच्चे बोल के गए हैं कि गडकरी अंकल हम आने वाले हैं। E20 की बारी आ रही है, EJP भी शायद कोई लॉन्च कर रहा है, बन रहा है, तो मेरे ख्याल से सीजन 2 बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। ऐसा समय ले आओ कि गडकरी को खुद एथेनॉल पीना पड़े रात को। आपका वो कमेंट गया है ना, बहुत सारे लाइक गए, मौसम बढ़िया, फरवरी का अगला नंबर गडकरी का। ये भावना पूरे फैली हुई है भाई। और 4 तारीख को टैक्सी यूनियन वाले कुछ कर रहे हैं दिल्ली में। 4 तारीख को वो तहसीन पुना वाला कर रहा है ना, कुछ गाड़ी डांडी मार्च की जगह गाड़ी मार्च कर रहा है वो पार्लियामेंट तक। हाँ, वो तो दोनों भाई करते ही रहते हैं, वो एक दूसरे की गाड़ी। वो ये है कि मेरा नाउ टाइम ना वाला हिसाब। नहीं, मेरे समझ में नहीं आता है कोई भी बिग बॉस पे जाने के बाद आई डोंट थिंक वो कोई भी पब्लिक लाइफ में एटलीस्ट मिनिस्टर या लीडर का पोटेंशियल रख सकता है आफ्टर गोइंग ऑन बिग बॉस। भाई दिल्ली के बारे में तो बहुत चर्चा हुई, पता चला यार। कामरा मुंबई का तुम लोग थे वहां पे, मैं सब थे, तो क्या सीन था मुंबई प्रोटेस्ट का? क्या सीन था? काफी रील वहां से भी वायरल हुए। अभी मुंह में प्याज है, बाद में बात करेंगे। मेरा दीपके वाला हाल है, मुंह में कचौरी। मैं गया तो था मुंबई वाले में, बट ऑनेस्टली
लाइक मुंबई में ज्यादा सेफ गेम है ये, मतलब थोड़े लोगों को कुछ कुछ हुआ, मतलब मेरे को नहीं लगता अगर दिल्ली में होते तो मेरे में दम होता जाने का, पेलेट गन टीयर गैस, तो आई मीन मुंबई का थोड़ा स्टेक मुझे इस मामले में लो लगता है। बॉम्बे का प्रोटेस्ट बहुत इंटरेस्टिंग था, मतलब काफी लोग ऐसे आए थे, बच्चे थे काफी प्रोटेस्ट में, तो स्टैम्पीड वैम्पीड से भी थोड़ा लोगों को डर नहीं था कोई बात का। तेरे को कैसा लग रहा था उन शिवसेना एमएलए से मिलके जो नहीं गए दूसरी तरफ? एक दो ऐसे भी थे तो जाके आ भी गए थे, तो मतलब मिक्स बैग। हाँ हमने रील देखी थी कामरा भाई की, उस पे लिखे थे सब हैकर एंटर्ड इन द लॉबी ऐसा। बम्बई में भाई जहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था ना, वहां पे तो हर तरह की गाड़ियां पार्क्ड होती है शिवाजी पार्क पे, मतलब मारुति 800 से लेके सब कुछ नहीं तोड़ा, कुछ नहीं टूटा, कुछ नहीं फूटा, सब लोग पानी बांट रहे हैं, सब सही हो रहा है, कोई कुछ नहीं, पुलिस भी एक कोने में खड़ी है, चिल कर रही है। हाँ राफेल भाई, इसका ऐप बन जाना चाहिए ना कि अगर टूटी फूटी गाड़ियां आपको रेंट करनी है, हाँ कि आपको अगर आपका पड़ोसी से झगड़ा है, ठीक है, आपको यहाँ पे पार्क करके वो करनी है, तो ऐसी सुविधा होनी चाहिए समाज में। नहीं, लेकिन मुंबई में हुआ था फर्स्ट डे पे, जो आई थिंक 24 और 26 के पहले वाले पे, जहाँ पे बहुत लोग डिटेन हुए। रौनक को पर डिटेन गाड़ी किया था। वाड़ी रौनक, तोड़ा क्या? नहीं गाड़ी नहीं तोड़ा है, बट ये रौनक की जैसे वाइफ का रिब फ्रैक्चर हुआ, लाइक काफी कुछ यहाँ पे भी मतलब हुआ है, ऐसे नहीं है, अच्छा। बट 24th एंड 26 बिकॉज वो बैक था बाय ठाकरे फैमिली, दैट्स व्हाई दे कुडंट डू एनीथिंग, अदरवाइज वो सब लोग। कुछ बैक था बाय ठाकरे फैमिली। हाँ वैसे तो ठीक है भाई, आप लोग अपने रिस्क पे बोलो, वहीं रहना है। हम तो कुछ भी हम बोल तो सकते मैं तो लखनऊ इवेंट्स क्लब में बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ये पूरे हैं। हाँ प्रोटेस्ट पे मैं दिल्ली भी गया, मुंबई भी गया और काफी जगह का फुटेज देखा, जो भी जोक देखे ना, हर दूसरा पोस्टर में या तो रॉफल का जोक था या तो वो प्रेमिस था जिसको हम्म। रॉफल ने बरोबर जोक बनाया। तो लास्ट 10-11 साल जो इसका काम है, वो हर दस मीटर में तुमको प्रोटेस्ट पे दिखेगा, तो विच वॉज ग्रेट। नहीं नहीं, मुझे बहुत मैं अच्छा जब इसको भी इसको पैसे नहीं रॉफल दे सकता हूँ होम पेज दे देता हूँ। इसका मतलब है रॉफेल को पकड़ो, बाकी सबको छोड़ दो। ये वही है, ये करवाना चाह रहा, मेरी तरफ करवाना चाह रहा है कि मैं इसको पकड़ो यार, इसको पकड़ो। बट मतलब जंतर मंतर पे इंसेन सीन थे यार, मतलब जिसने मिस हाँ कर दिया ना, कुछ लोग तो अब ज्यादा गाली दे रहे हैं, जो जिन बच्चों ने संडे को जाने का प्लान किया हुआ था ना, हाँ ये पहले इस्तीफा दे दिया, वो गालियां और दे रहे हैं ज्यादा कि यार संडे को हाँ हमें वहां जाना था। इतनी हाँ। स्टोरीज थी वहां पे, ऐसा लग रहा था कि रील स्क्रॉल कर रहे हैं हम, चलते जाओ रील स्क्रॉल, रील स्क्रॉल। भाई वो, और वहां पे ऐसा नहीं था अन्ना आंदोलन की तरह, ऐसा नहीं था कि स्टेज से एक आदमी बोल रहा है और सब हाँ उसको देख रहे हैं, कोई नहीं देख रहा भाई किसी को, अपने अपने 10-10 बच्चे को ग्रुप आए हैं, अपना अपना कंटेंट बना रहे हैं और सब डाल रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, हाँ, बहुत इंडियाज सही। गॉट टैलेंट वैलेंट भी हो रहा था वहां पे, सब डांस वांस हाँ कर रहे हाँ हैं। जो भी हुआ है अभी उसमें सबसे बुरा लग रहा है कि कोई भी डीबंक करने के लिए उन लोग बोलते हैं कि ये प्रोटेस्ट गलत है, क्योंकि यहाँ पे कुणाल कामरा और अरुंधति रॉय आए थे, एंड आई फील रियली बैड फॉर अरुंधति रॉय कि उसको कामरा के साथ जोड़ा जा रहा है। लाइक वो बुकर प्राइज विनर और कामरा 12th फेल, लाइक कुकर प्राइस। बुकर कामरा के लिए द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट कॉम्प्लीमेंट। पर मतलब ये लोग मेरे को समझ में भी नहीं आते, जिनको देश बदलने का मन है, पर वो बोलते हैं कि अगर कामरा आ गया तो आपने अब नहीं बदलना देश। मेरे को वो वाला भी देखता है ना, जो देख के वो डिस्गस्ट हो जाता है कि ये क्यों आ गया यार, वो टाइप का भी है जो एयरपोर्ट पे देखता है और बोलता है यार शी दिन खराब हो गया टाइप। पर वो लोग कभी आके बात नहीं करते हैं। मुंबई वाले में तेरे को देखा मैंने, मैं कल आया भैया, हाँ भी हो गया लवड़े ने मौजम, कुछ ना कहा यहाँ भी। नहीं, मैंने माइक लिया ही नहीं ना मुंबई में, कोई भी बोल रहा था आपको कुछ बोलना है, मेरे को लास्ट बोला था, फिर उसके बाद एक हफ्ता हम चुप ही बैठना पड़ा। दिल्ली में उसका भी आया ना, राहुल गांधी का बयान आया कि मुझे कान में बोल रहे थे कि हरियाणा से हटा दो और हाँ राजस्थान से इनको हटा दो, मुंबई वाले चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे। मुंबई पुलिस अगर बोल रहा था देखो अभी देखो क्या करना है आगे। अगर डुडेजा भाई रैंकिंग कर रहे हैं तो फिर तो नंबर 1 बिहार ही आएगा, भले वहाँ टीयर गैस नहीं था। हाँ। वहां की एक वीडियो वायरल हुई, वो दुकान का शटर गिरा हुआ था और एक लौंडे कह रहे हैं दोस्तों पुलिस वाले इसी में छुपे हैं, अभी इनकी गर्दन मार दी है। यहाँ पे पुलिस अंदर घुसा पड़ा है, पुलिस को बाहर निकाला जा रहा है, इसमें लाठी चार्ज करके इसमें पुलिस घुसा पड़ा है, इसमें पुलिस वाले घुसा है, इसको मारना है माधोछोर को। देख सकते हैं यहाँ पे अंदर पुलिस वाले घुसे पड़े हैं। तो भाजपा बोल रही थी गुंडा राज बिहार में था। पुलिस दुकान के अंदर छुपा हुआ है। और एक चीज मेरे को बोलनी थी भूलने से पहले कि आज सब लोग लिख रहे हैं ना, लोकतंत्र जीता है, कॉन्स्टिट्यूशन जीत गया, गांधी जी जीत गए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जीत गए, युवा जीत गए, पर हारता है ना अकेला राहुल गांधी।
जीपीएस है, सब चीजें है। वो तो न्यूज में भी चला रहे, राहुल गांधी प्रोटेस्ट में सिर्फ फोमो हो रहा था। सुधीर चौधरी बोल रहा है फोमो। दिल्ली में जनता अनसेफ, मुंबई में दोनों सेफ और बिहार में पुलिस अनसेफ। मुंबई में तो कुछ कॉमिक्स डिटेन हुए, पर फिर उसके बाद ऐसा माहौल हो गया कि मतलब देवेंद्र फडणवीस भी खुद आके प्रोटेस्ट कर सकते थे। पर बिहार वाले में तो वो पुलिस की गाड़ी भी चुरा के ले गया था, कोई बोलेरो लेकर भाग गया कोई। नहीं, वो पुराना न्यूज है कि पुराना है क्या? मतलब ऐसे पुलिस चला देते हैं लोग, ये बोलेरो लेके भाग गए वहां पे। वो बिना प्रोटेस्ट के हो रहा था। पर वो सनरूफ से किसी को विधायक को निकाल के मार रहे थे, वो असली है। उस पे कोई डाउट नहीं किया जा सकता भाई। अब तो कोई अनबिलीवेबल सा वीडियो आता ना, लोग कहते हैं कि या तो ये एआई है या बिहार से है। बिहार के वीडियो का ये प्रूफ है कि उसमें बीजीएम जो रहता है वो ठोक देंगे कट्टा कपार वाला रहता है, वो उसमें कोई डाउट नहीं। अब तो सरकार ये कह रही है कि भाई कहीं भी प्रोटेस्ट हो बिहार के अंदर ना हो। बिहार में भाई जो पुलिस वैन थी ना भाई, पुलिस की गाड़ियां थी, उसके लोग इंजन खोल के ले गए। भाई ये बंदा दिखा रहा है कि मतलब प्रोटेस्ट हुआ, गाड़ी पलटाई, वो सब अलग है, पर गाड़ियों के पार्ट्स ले गए भाई, गाड़ियों का मेन इंजन ले गए यार निकाल के। मतलब बिहार का प्रोटेस्ट समझ रहे हो, कोई चीता लेके आ जाता है तो कोई कुछ कर दे रहा है, मतलब अलग ही लेवल है भाई। क्राइम को हम लोग आजकल अलग लेवल बोलते हैं कंट्री में। वो जो गाड़ी में जो छोटे वाले पंखे नहीं लगे होते पुलिस ड्राइवर, वो एक लड़का उठा के लाया करेंगे बढ़िया। अपने घर पे वाइपर लगा रहे विंडो पे। मेरे को डर है किसी ने लाल बत्ती चुरा के स्कूटी पे नहीं लगा दी। मैं यूपी में ही था और तब किसी की गाड़ी में जा रहे थे हम लोग एयरपोर्ट, और लेट हो रहा था। बोला सर जल्दी चलो, थोड़ा लेट हो रहा है। उसने लिटरली एक बत्ती निकाली है, उसके पास एक लाल बत्ती थी, उसने ऊपर लगाई और वो उसने भगाया है और एयरपोर्ट पहुंचाया टाइम पे हमें। तो मुंबई में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कुछ। वो बहुत सारे ड्राइवर्स जो होते हैं ना, वो लोग ये हुटर लगवाए होते हैं और नॉर्मल से किसी भी बटन में वो इंटीग्रेट करवा देते हैं ताकि पुलिस चेक करे तो पता ना चले। और जब ट्रैफिक जब जाम लगा होता है ना, उसमें वो लोग दबा देते हैं और एकदम आवाज आएगी, सब साइड हो जाएंगे। अच्छा ये नॉर्मल है वहां पे? हाँ मतलब जो भी ट्रेवल एजेंसीज वगैरह उसमें से एक दो इनोवा में मिलेगी आप। वही है ना, काफिले में लगने वाली गाड़ियां, हाफ पॉलिटिकल का। रॉफल का एक बहुत फनी जोक है, हरियाणा में इन्फ्लुएंसर जब भी पुलिस की गाड़ी आगे देखता है स्टोरी पे डाल देता है कि काफिले में निकला हूँ। वो पीछे लगा लेते हैं, आगे सायरन बज रहा होता है, बना लेते हैं। हम गए हुए थे कहीं पे, पटना से जा रहे थे, तो रास्ते में किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। उन्होंने पुलिस को फोन किया हुआ था कई देर तक, आधे पौने घंटे तक, वो आए ही नहीं रहे थे पुलिस वाले। और आए, हमने देखा वो आए हुए हैं और बहुत दूर खड़ी है गाड़ी। मैंने कहा आ क्यों रहे यार, पुलिस को तो जल्दी जाकर निपटाना चाहिए। कह रहा भाई यहाँ अगर जल्दी आएगी ना पुलिस तो सबसे पहले पुलिस पिटेगी, पुलिस वाले को मारेंगे, जो दोनों झगड़ने वाले सबसे पहले पुलिस वाले को मारेंगे, फिर वापस मार। इसलिए पुलिस वाले जान के डिले करते हैं कि भाई थोड़ा इनका ठंडा हो जाए, फिर हम एंट्री लेंगे। तो भाई अच्छा सांस रुक गया ना, हाँ ठीक है, आप बताओ क्या हुआ। उस तरह रॉफल भाई डिटेन भी हो गए थे ना? अरे डिटेन की तो बड़ी क्रूअल स्टोरी है। नहीं क्रूअल तो नहीं है, मतलब मजेदार स्टोरी यार। वो यहाँ से उठा के हमें जंतर मंतर से किसी वीआईपी ने आना था और हम लोग अपना तैयारी वारी कर रहे थे, तो उठा के ले गए गाड़ी में भर के। बहुत एक दो नेता वेता भी थे हमारे साथ और हम 10-20 लोग थे। डीसीपी ने बोला, पुलिस कांस्टेबल जो ड्राइवर था गाड़ी चला रहा था उसको बोला कि इनको यहाँ से इतना दूर छोड़ के आओ कि ये आज का प्रोटेस्ट इनका निकल ही जाए, आज तो आने में इनको देर हो जाए। तो हमें वो 2-2:30 बजे उठाया था उन्होंने, 4 घंटे लाइक हरियाणा बॉर्डर पे दूर हमें पूरा दिल्ली घुमा के वहां छोड़ दिया। 4 घंटे बाद हमें 7-8 बज गए रात के, फिर हमें बिठाए रखा। 2-3 बजे हमें वहां से उन्होंने छोड़ा। ऊपर से ऑर्डर थे कि भाई हाँ रात को 2-3 बजे छोड़ा। और पुलिस वाले तो सर नीचे वाले तो बेचारे कर्टियस थे, उन्होंने तो कोई ऐसी बात नहीं की, लेकिन डिटेंशन बिना वजह के की थी। तो उसमें एक स्टोरी ये है कि भाई डिटेंशन हो गई, ये हो गया, सारा काम वाम छूट गया। मेरे यार बड़ा गुस्सा आ रहा था। तो हम जब गाड़ी में बैठ के वापस आ रहे थे, एक वीडियो है कैमरा जो तेरे साथ मैंने डाली हुई है जिसमें बहुत सारे गाली दे रहे हैं, बहुत गाली दे रहे हैं, डीएम आ रहे हैं भाई इतने, मैं तेरे को मार दूंगा, इसके साथ हुआ तू भी मरेगा, ये गंजा भी मरेगा, तू भी मरेगा, यही चलता है उसमें। तो भाई मैंने कहा, एक बंदे का आया हुआ था कोई दीपक गुप्ता नाम का, भाई मैं उस टाइम फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ था। मैं कहा तेरे को देखता हूँ मैं। रात को 2:30 बजे हुए थे, मैंने तो वीडियो कॉल लगा दिया उसको, दीपक गुप्ता को। ऐसे कर रहा, कौन है भैया? मैं कहा तू क्या कह रहा था? कह रहा मैं सो रहा हूँ। मैं कहा तू सो रहा है? मैं एक जागा हुआ हिंदू और तू सोया हुआ हिंदू है। 2:30 बजे, अभी तो 2:30 बजे, उठ, हिंदू नहीं है तू, उठ। मैंने उसको
उठाया। भाई वो आदमी मतलब ऐसा किसी उसमें लग रहा था उसके घर पे प्लास्टर नहीं हो, घर पे छत नहीं, बेचारा खटिया पे पड़ा हुआ था और वो ये जान से मारने की धमकियां दे रहा था। फिर वो भैया नहीं नहीं सुबह बात करेंगे। मैंने कहा मैं अभी बात करूंगा, तू कर मेरे से बात। में बार बार उसको वीडियो कॉल किया, फिर उसने एकदम माफी मांगी कि सॉरी भैया मैं तो ऐसे वैसे डाल दिया था उसने, फिर वो अपना कमेंट डिलीट कर दिया। तो ऐसे ऐसे करके मैं 40-50 लोगों से मैं इसे भिड़ चुका हूँ। भाई मैं तुम बताओ तो सही गाली क्या थी। मतलब सबसे बड़ा पॉइंट अभी जो चल रहा है इनके दिमाग में ये चल रहा है, एक दो बच्चे को उन्होंने पीटा भी है, वो तो वीडियो देखा होगा सत्यम पंडित नाम के एक आदमी ने, कि तुम ऐसे प्रोटेस्ट में जा रहे हो जहाँ पे हमारे भगवान की उसको अपमान किया जा रहा है। जब इनसे पूछ रहा है कि कोई अपमान क्या है तो फिर ये बता नहीं पा रहे, ये बोल रहे हैं कि पति नहीं बोलना चाहिए था, वो नहीं बोलना चाहिए था, तो उसमें अपमान वाली तो भावना नजर। फिर इनसे पूछते हैं कि भाई जो हनुमान जी को इन्होंने अपनी रैली में नचवाया तो उसमें आपको अपमान नहीं नजर आता, तो फिर उसमें जवाब नहीं देते, नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, हम तो उनसे भी घृणा करते हैं। तो घृणा करते उनको मारने की धमकी दो ना, तुम बोलो ना भाजपा के अध्यक्ष को जाके कि हम तेरे को पेलेंगे, तो बाहर खड़े हो गए कि तूने कैसे नचवा दिया हनुमान जी को हमारे अपनी रैली में। तुम जितनी धमकी मारने की कामरा को देते हो उतनी बीजेपी के अध्यक्ष को देकर दिखाओ। और मेरे को समझ नहीं आता कि ये लोग सीधा प्रोटेस्ट पे क्यों नहीं जाते, ये लोग बाहर क्यों खड़े रहते। इनका बस घर पे बैठ के कि आप इसके बारे में क्यों नहीं बात करें। हम लाइक तो तुम तो बात करो, हम तो बाहर आ ही रहे, हम तुम्हें हेल्प करेंगे आके, बट तुम निकलो तो बाहर घर से। कामरा भाई ने हम लोग को अपना डीएम दिखाया था, ये देखिए बंदूक की फोटो भेजा है और उसने लिखा था तेरे को 1 महीने बाद मारूंगा। तेरे पास 30 दिन है, मजे कर ले। तो श्याम रंगीला भाई कह रहे ये गोली के लिए लोन लेने वाला है अभी। भाई श्याम रंगीला जो जंतर मंतर पे गया था ना, एक नंबर मजा आ गया। बहुत मजा आया था, बहुत। जहाँ भी जाता शाम रंगीला मजा आ जाता है। पर गालियां तो बहुत पड़ी यार, वो रील में रॉफेल को बहुत गालियां पड़ी। 15,000 कमेंट्स हैं, उनमें से 14,600 गालियां हैं भाई। 400 हमारे दोस्त है। वो 400 में से 2 श्याम रंगीला। दोस्त तो तब तक ही हैं जब तक वो कुछ होता नहीं, वो भी भाग जाते हैं टाइम पे। मैं खुद भाग जाऊंगा भाई। मेरे से कोई पूछ रहा था कि क्या कहना आपका, कामरा ने ये बोला, मैं गलत किया, मगर पकड़ो उसको आगे। तो भाई कई बार हमें सेफ खेलना पड़ता है यार, सॉरी कामरा। राफेल भाई ये प्रहलाद जोशी पे क्या अपडेट है, इसका इस्तीफा कब मांगना पड़ा? अरे अभी आया हूँ मैं, बात में अरे वो प्रहलाद जोशी को तो वो नहीं होता, अरे वो कोई डूब रहा था कुएं में, बचाओ इसको बचाओ, फिर एक बंदा कूद गया, जो कह रहा बचाने के लिए आया, कह रहा नहीं पता नहीं धक्का दे दिया किसी ने। अभी मुझे पता चला है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी मुझे जिम्मेदारी दिया है। मेरे ऊपर जिम्मेदारी डाली गई है, नहीं मतलब मैंने ली है और मेरे लिए नया है ये, तो देखता हूँ क्या होगा। कुछ नहीं, बेचारा क्या ही करेगा ये सीधी सी बात है। देखो आज प्राइम मिनिस्टर जो है 3-4 रील बना चुका है ना, पहले यहाँ कैमरा था, फिर यहाँ करते अब तक यहाँ तक आ गया। सारी बातें वो अपडेट दे रहा है, मैंने ये बना दी, कमेटी बना दी, फास्ट ट्रैक कर दूंगा, ये कर दूंगा। भाई ये सारी बातें एजुकेशन मिनिस्टर को बोलने देना, इसको क्यों बनाया है तूने? फिर ये कल को जब इस्तीफा मांगेंगे लोग इसका, तो तू देगा इस्तीफा इसकी जगह? बात रीच की है यार, 12 मिलियन व्यूज नहीं खा पाए। मोदी जी के रील पे एक बार जाके कोई कमेंट करो और सुबह उठो अगले दिन 15-20 फॉलोअर्स ऐसे ही आ जाते हैं। लोग लगते हैं अरे ये कुछ बंदा है अपना। मैं बोलता हूँ ना, तेरे को अगर एंटरटेनमेंट चाहिए ना तो एक पेट्रोल पंप पे जा खाली और बोल मैं सरकार की तरफ से सर्वे करने आया हूँ, आप अनोनिमस रहेंगे पर आपकी क्या फीलिंग है पेट्रोल और डीजल और E20 को लिख के बताइए जरा। जो संगी भरे पड़े हैं ना बोलने के लिए मुद्दे पे। ये अभी मैं बताया नहीं कि मैंने थार बुक कराई थी, तो मेरा सेल्समैन मेरे को कॉल किया और बोल रहा है कि सर अब डीजल वाले का ना दाम बढ़ गया है, क्योंकि इन लोग की अब फट गई है सर, अब ये लोग डीजल में E20 ला नहीं रहेंगे, तो अभी बहुत पेल के बिक रहा है, अभी बुक कराओ फिर से एक बार। अच्छा आइडिया है। अब क्या कह रहे हैं, गालियां दी गई वहां पे, प्रधानमंत्री जी को गालियां दी गई। मतलब ऐसे नहीं कह रहे कि गालियां देना गलत है, ये कह रहे हैं कि डोमेन, जैसे एक उद्योगपति को ये होता है ना, ये हमारे वाले डोमेन में आ गया, एनर्जी सेक्टर में आ गया ये भी, तो ऐसे ही इनको लग रहा है कि यार ये लोग भी गालियों में आ गए, हमारा था ये डोमेन, तो अब ये लाइक बेसिकली अभी मेरे को जो जियो पॉलिटिक्स समझ में आया मीडिया से कि हम लोग CIA एजेंट है सब और US एजेंट है। और डुडेजा पहले क्लियर कर, तू जियोग्राफी वाला बोल रहा है कि जियो अंबानी वाला बोल रहा है? जियो पॉलिटिक्स वो वाला। उसके हिसाब से चाइना और US साथ में आए हैं, जिनकी खुद की दुश्मनी है, वो एक साथ मिलके आ चुके हैं हमारा कंट्री डिस्टेबलाइज करने के लिए। रिपोर्टर ने एक लड़के से पूछा तो कि क्या हुआ, मैंने सुना पाकिस्तान फंड कर रहा है, कह रहा ये देखिए 30 रुपए का समोसा पाकिस्तान दिया है, मंडी हाउस से यहाँ तक आया और 40 रुपए ये चाइना दिया है। मराठी में रील बनाई थी जिसने, शी जिनपिंग को। हॅलो शी जिनपिंग, तुम्ही प्रोटेस्टला फंड करताय असं कळलं, इथं मी प्रोटेस्टला आलोय, 3 चहा घेतलेत, तेवढा QR कोड पाठवतो, पेमेंट करा,
हाँ ओके, चांग चिंग चुंग, बाय बाय। एक नंबर रील। यार एक बात बताओ हमें, ये कौन से वाले एरिया की मराठी है? ये सबसे फनी है यार। दादर वाला टाइप का दादर है। मुंबई नहीं, मुंबई या हाँ। पुणे का ही होगा मुझे लग रहा है। पुणे पुणे का भी साइड हो का लग सकता रहा है। है हाँ, ये मुंबई बहुत। पुणे के बीच का ही लग रहा है वैसे। जहाँ भी कामराव कम गाली पड़ती है वहां का मराठी। और एंड वाला बेस्ट है, चिंग चुंग चिंग। चिंग चिंग चुंग चिंग। चाइना को चाइना की भाषा में जवाब देते हुए। चाइना से चाय के पैसे। भाई पर अरुणाचल में कितनी जमीन ले ली चाइना ने? फॉरेन फंडिंग जंतर मंतर में बोल रहे वो हैं। यार एक्चुअली ऑफलाइन पैसे देने आ रहे थे वो लोग। ऑफलाइन और पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं कि ये साला सारी फंडिंग इंडिया में भेज देते हैं, हमारे यहाँ साला अभी तक वो भी नहीं है, दूध भी नहीं उनके यहाँ मिलता। पोलियो नहीं मिट रहा भाई। बिल गेट्स आई थिंक बहुत 3-4 कंट्री को ही फंड देता है पोलियो के लिए, उसमें से एक पाकिस्तान है। और एक बड़ा सवाल कामरा, हाँ अगर हर 6 महीने बाद भारत में बाहर से फंडिंग आ रही है भड़काने के लिए उधर के, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? मेरी होगी, मेरे हिसाब से मेरे को कुछ काबरा भाई तो ऐसे हो गए, क्या हुआ मैं जीत गया? नोबेल बीच में बोल रहा था मोदी शाह की जगह उसने मेरे और श्याम रंगीला की फोटो लगा वो दी। तो बहुत ही अच्छा था। मैं भी वही सोच रहा था। मतलब मेरा एक दोस्त है जो फुल मतलब राइट विंग है, तो मैंने उसको बोला कि ये एथेनॉल का क्या होगा। उसने बोला मुझे क्या फर्क पड़ता है, अब तो मैं इलेक्ट्रिक कार ही लेने वाला हूँ वैसे भी। तो ये इनका नेक्स्ट आई थिंक, बिकॉज उनको चाहिए हम इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हुए, इसलिए उन्होंने एथेनॉल लाया ताकि हम पेट्रोल यूज ना कर सके और भाई सब साहब इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट। उनको मुस्लिम वोट चाहिए, इसीलिए उन लोगों ने इंजन भी खराब करने का सुविधा शुरू नहीं, पर मेरे पास 3-2.5 साल से इलेक्ट्रिक कार है और मैं बता रहा हूँ कि मतलब आप ले लोगे जोश में इलेक्ट्रिक, पर उसके इतना मतलब सुविधा नहीं है। और प्लस जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो जहाँ पे पावर कट हो जाता है तो वहां पे तो 30 kV का फास्ट चार्जर घंटा नहीं चलने वाला, ठीक है। तो अगर कामरा पावर ये कट सब, हो गया आप 2-2 2.5 घंटे बैठे रहोगे कामरा ये सब मत बोल, मंत्री का घंटे। नाम ले, हमको ये सब से फर्क नहीं पड़ता। सीधा तेरे पे नहीं डेफोमेशन आया। इसका इस्तीफा मांगना ये बोल। नहीं, इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम क्या है, पहले तो चेन्नई एयरपोर्ट पे होता था चार्जर, तो गाड़ी आती थी एयरपोर्ट पे छोड़ती थी, एयरपोर्ट पे चार्ज हो जाता था गाड़ी और देन यू कैन गो बैक, ठीक है। अब उन्होंने एयरपोर्ट से चार्जर हटा दिया बिकॉज ज्यादा लोग यूज नहीं कर रहे थे। अब एयरपोर्ट पे नहीं है तो अब तुम्हें गाड़ी एयरपोर्ट छोड़ेगी अरे फिर तो कहीं ये और बोलना कि जाके चार्ज। तलपति विजय का इस्तीफा मांगना है कि नहीं मांगना है। अरे ये प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर है यार, कोई बना ही नहीं रहा है बिकॉज देर इज नॉट इनफ इलेक्ट्रिक। वही चिकन एंड एग वाला सिचुएशन है, जिसको बनाना है फास्ट चार्जिंग वो बोल रहा है इलेक्ट्रिक गाड़ियां ज्यादा नहीं है, जो इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदना चाहता है वो बोल रहा है फास्ट चार्जर ज्यादा नहीं है। मतलब इलेक्ट्रिक गाड़ी लोगे तो तुम्हारे पास सिर्फ एक गाड़ी है, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो भाई आपको किसने कन्विंस करा था पहली गाड़ी? नहीं है ना भाई, मेरे पास एक स्कॉडा रैपिड है ना, जिसमें मैं E20 भरा भरा के, पर वो लास्ट फेज में ही है अपने, उसके 6th ईयर पे 1 लाख किलोमीटर हो गए। नहीं, लेकिन ये लोग कुछ भी चीज को कर सकते हैं ना, लाइक फिरा सकते हैं। लाइक कि अगर बोले कि डॉलर इतना बढ़ क्यों गया है, ला ताकि हमें चाहिए हमारे बच्चे बाहर जाके पढ़ाई करे, कमाए, और इंडिया में रुपी ले, तो आपको $1 का $100 मिलेगा। तो आप सोचो कि कितना भला कर रहे हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, वो डॉलर मास्टर स्ट्रोक तो कुछ भी हो सकता है, मास्टर स्ट्रोक है हाँ। ये। नहीं आप तो 1 रुपए को 2 रुपया मानो, 2 रुपए को 1 रुपया, जो भी कुछ। एक सिंपल चीज है भाई, जितना डॉलर बढ़ा है समझो लास्ट 3 साल में, चाइना से अगर 100 बिलियन का सामान आज 100 बिलियन में आ रहा है, वो 3 साल पहले 75 बिलियन में आता था। मनोज तिवारी, नहीं भाई डॉलर गिरने से क्या फर्क होता है? आज अगर मुझे गुटखा लेना है तो मैं तो 20 का नोट ही लेके जाऊंगा ना, डॉलर लेके थोड़े जाऊंगा। गुटके से मुझे याद आया, किसी का दांत बड़ा लाल लाल दिखा है पिछले 1 हफ्ते में। कौन बता रहा है मोदी जी को कि इतना पास कैमरा रखना है, फिर इतना ले आओ, फिर एक दिन के बाद रिपोर्ट आएगी सर हमारा कनेक्ट अब जेनजी से टूट चुका है, अब हम सिर्फ ट्विटर के खिलाड़ी रह गए हैं, इंस्टाग्राम पे हम धुल चुके हैं। हमें इस तरह का कंटेंट बनाना चाहिए जो थोड़ा रिलेटेबल हो, वो अपनी भाषा में हो, उनके साथ हो। तभी उसने कहा कि अच्छा कैसे बनाना है, ये ऐसे कर लो फ्रेंड्स। मोदी जी जैसे फ्रेंड्स बोल रहे हैं ना, ऐसा लगता है कि जॉइंट फैमिली में पहले दिन पे ही शादी पे वो लड़की आके सबको माँ बुला रही है, बुआ माँ, मासी माँ, वो ऐसे फ्रेंड्स। ऑलरेडी उसका काफी सारे लोग ट्वीट करे कि प्रधानमंत्री पूकी जी और ये सब के हमारी सुन रहे हैं, ऑल ऑफ दैट, और वो ऑलरेडी शेयर होना शुरू हो चुका है इंस्टाग्राम पे। मेरे को लग रहा है ब्लैक मिरर का एपिसोड 1 होने वाला है प्रधानमंत्री के साथ, अनआयरॉनिकली। बच्चे बोल दे कि प्रधानमंत्री इस पे हुक स्टेप मारो तो वो मार भी देंगे। और मैं तो ये कह रहा था कि फ्रेंडशिप तो दोनों तरफ से होती है ना कामरा। अगर मैं तेरे को फ्रेंड बोल रहा हूँ एक बार और फिर तेरे को सुबह उठते ही मैं तेरे पिछवाड़े पे लट मारूं 2-3, चल बे बाहर निकल, फिर मैं अगले दिन फिर कह दूं फ्रेंड और फिर तेरे मार दूं, ऐसे थोड़ा था।
फ्रेंड्स मैं दिखाऊंगा तभी तो। एक बहुत बड़े फिलोसोफर है अवध ओझा जी, उन्होंने कहा था कि अगर आप अपने भाई को सुबह लाफा मारे और शाम को 5,000 दे और बोलो जाओ मोबाइल खरीदाओ, तो भाई बोलेगा भैया गुस्सा बहुत करते हैं पर आदमी बढ़िया है। लाडली ये बहन लाडली योजना यही है। यही लाडली लाडला भाई लाडली बहना योजना यही है फ्रेंड्स, यही है। मोदी जी ऐसे कह देंगे कि देखो ये मेरा इतना अच्छा दोस्त है, जैसे मैं उसको फ्रेंड बोलूंगा ना हमें मारेगा, देखना देखना। और तब कहेंगे फ्रेंड्स देख 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 कहा था ना कि मारेगा। या मोदी जी वो वाला वीडियो नहीं बना सकते कि यही वाला कि मैं मोदी हूँ रे, मैं चाहता हूँ तुझसे कनेक्ट करना रे। एआई वाला वो ट्रेंड किया था जिसमें धर्मेंद्र प्रधान और मोदी जी ऐसे बात करे कि गुच्चू पुच्चू तुम्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। मेरे गोलू मोलू, लगता है तुम्हें रिजाइन ही करनी पड़ेगी। पर मोटू, तुमने पिंकी प्रॉमिस किया था ना कि तुम अपने कुच्चू पुच्चू को बचा लोगे। जेनजी के बच्चे तो मस्त अंकल बुलाते हैं। अंकल बोलते हैं। सबसे बढ़िया था कि जो नकली महात्मा गांधी बन के आए थे उनकी भी इज्जत हो रही थी और असली वाले मोदी की नहीं हो रही थी। एक बड़ा सही था मुंबई वाला, तो ये सही था, राज ठाकरे का ट्वीट था कि वी आर गोइंग टू डू अ पीसफुल प्रोटेस्ट, हूसोएवर विल डिसर्व he will thrash। कैसा पीसफुल प्रोटेस्ट है भाई ये। बट लास्ट वीक सबसे खराब मुझे को लगा इसके लिए बिकॉज विजेता दहिया को लोग को गाली देना था। सेम वो जैसा राइट विंग करता है स्नैपचैट स्नैपडील, वो लोग ने विजय दहिया क्रिकेटर इंडिया का, उसको जाप के पेल के गाली दी है। बेचारे वैसे भी उसको 10 मैच ही खेला है आई थिंक उसने इंडिया के लिए। अच्छा प्रोस्पेक्ट था पर चांस नहीं मिला, उस बैठा हुआ घर पे सोच रहा होगा कुछ। इस हफ्ते जेन जी के प्रोटेस्ट ने दिमाग का पसीना निकाल दिया। खबरों ने दिमाग का नहीं बेटे, दिमाग का पसीना निकाल दिया। इसलिए अब वीकेंड पे जरूरी है कि शरीर से भी थोड़ा सा पसीना निकाला जाए। और जेन जी को मैं यही कहना चाहूंगा, कुछ भी ये एआई है क्या? बिना परिश्रम के नहीं मिलता। हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है। इसलिए जो आप कर और बिहार जाना पड़ता है। अच्छी बात है, अपना हक मानिए, लेकिन मेहनत करना और परिश्रम करना बिल्कुल मत छोड़िए। भाई पर ये इतना अकेले में इतना रोमांटिकली पसीना क्यों निकल रहा है? क्या कर रहे हैं? और कह रहा दिमाग का पसीना, भाई पसीना तो इसके कहीं और आया हुआ था 4-5 दिन से। उसी को दिमाग कहता है ये। हाँ, इतनी मेहनत कर रहा है, वहां चला जाता जंतर मंतर 5-6 किलो तो वैसे ही कम हो जाता। इसका नाम होना चाहिए सुधर चौधरी। तूने सही बोला था वो कि मैं आया हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ यहाँ पे एक डेलीगेशन लेके आऊँ, नाविका कुमार जैसे लीड करे। इन्होंने पहले देखो दोनों स्पिन है, जैसे सिद्धार्थ ने कहा था दोनों स्पिन इनके पास है। 2 दिन पहले ये बोल रहे थे कि देश काट देंगे, बांट देंगे, ऐसे नहीं होता, इस्तीफे नहीं होते, फलाना नहीं होते। जैसे ही इस्तीफा हुआ 1 घंटे के अंदर सबकी भाषा बदलेगी इनकी। बहुत अच्छा, देश हित में बहुत बड़ा फैसला है। देश हित में बेस्ट है ये, इससे ज्यादा कन्वीनियंट, इट्स द बेस्ट प्लेस टू बी इन एज अ जर्नलिस्ट, यू कैन प्ले बोथ साइड्स। ये आदमी 100 करोड़ की फिरौती मांगते हुए वीडियो पे पकड़ा गया था। जिंदल स्टील एंड पावर कंपनी के चेयरमैन नवीन जिंदल की शिकायत पर सुधीर चौधरी और समीर अहलूवालिया को गिरफ्तार किया गया है। नवीन जिंदल ने आरोप लगाया था कि कोयला घोटाले पर कवरेज रोकने के बदले जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी और जी बिजनेस के संपादक समीर अहलूवालिया ने 100 करोड़ रुपए मांगे थे। उसके बाद तो इसको बाहर ही नहीं आना चाहिए था, कहीं दुबई वगैरह में मजदूरी करता चला जाता, भाग जाता। इसको शर्म होती, कुछ शर्म ही नहीं है, फिर आ जाता है ज्ञान देने के लिए, जैन जी ये करो तुम, ये करो तुम। ये पहला बंदा है जो तिहाड़ से निकला और फ्रंट कैमरा भी यूज करता है। डुडेजा, अगर सुधीर चौधरी तेरे जिम में होता तो तू जाता क्या सेफली? बेंच एंड डेडलिफ्ट। बेंच एंड डेडलिफ्ट। इसका जो एडिटर है वो कल ही रील बनाना सीखा, एडिट करना। 350 वाला इफेक्ट यूज किया पूरा। 350 वो बोला भी ऐसे हो गया, 350 में एकदम झकास बना देंगे, आप बस भेजिए वीडियो। 15 करोड़ दे रहा है आदमी एडिटिंग से, बताओ यार। शो का नाम भी ब्लैक एंड व्हाइट है, जो ब्लैक से व्हाइट करता है, ब्लैक से व्हाइट करता है, वही नाम है शो का, ब्लैक एंड। वो मैसेज ही वही भेज रहा है कि आप ब्लैक का पैसा दो, मैं व्हाइट करके देता हूँ। कामरा तेरे को किसने गाली दिया था? गुल्लू ने दिया था? सब नहीं दिया है भाई, मुझे किसने नहीं दिया है गाली।
खाली रवीश कुमार ने नहीं दिया, उसको छोड़ के हर पत्रकार ने गाली दिया। रवीश कुमार के ऊपर एक पॉडकास्ट का एहसान है, वरना वो भी जब अर्नब को हैकिल किया था तब लिबरल पत्रकारों ने भी गाली दी थी। अभी आकाश बैनर्जी का एक वीडियो किसी ने मुझे भेजा, उसको कोई मेरे बारे में पूछ रहा तो आकाश बोलता चूतिया है कुणाल कामरा, बस चूतिया। बोल रहा था सही है यार, ये अच्छा है, ऐसे ही करो, बच जाओ, क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो उनको कुछ भी। हिंदू बताओ किसने अपमान किया, बताओ किसने अपमान किया? कुणाल कामरा का नाम ले रहे थे। क्या अपमान किया? गाली दी। मोदी क्या करता है, क्या करता है? हनुमान जी की पतंग बुना के उड़ा रहा है, औकात है उसकी इतनी? हमारे हनुमान जी को तुम अपने कमल का झंडा लेके नचवा रहे हो, पपेट है, ही इज अ पपेट। Who the hell are you to do that? You can make our God to dance in front of your rally. गाय माता गाय माता गाय माता करते हो तुम यहाँ, बीफ कटवा रहे हो, गाय कटवा रहे हो, भैंसे कटवा रहे हो, बस राजनीति करनी आती है तुमसे। और सुन लो मोदी, कान खोल के, ये रैली थी, है और रहेगी। यहाँ से हम संसद की तरफ जाएंगे, किसी के अंदर दम हो तो रोक ले। दिल हरियाणा से है पक्का। मेरे को ये बुरा लग रहा है कि मोदी जी के साथ श्याम रंगीला की भी इज्जत कम हो गई है। मैं तो ये कहता हूँ आजकल भाई, जो भी मोदी के बारे में ऐसे बात करता है कि मोदी कहता है, मोदी करता है, ही इज माई फ्रेंड विदाउट एनी इंट्रोडक्शन। जिसने भी ये जी और आदरणीय वाला गेम ड्रॉप कर दिया है, इज माई फ्रेंड। चंपत राय से ज्यादा कामरा पे गुस्सा कैसे आ सकता है? ये मतलब मुगलों को लूटने के बाद सीधा इन्होंने लूटा मंदिर को, like there has been nothing in the middle। मुगलों को देता कि दूसरों के बनाए हुए मंदिर को आके वो बाहर वाले आक्रमणकारी वो तो वो कर रहे थे, लूट रहे थे। यहाँ तो खुद ही बना के और खुद ही लूट डाले, ये क्या कौन सा स्कीम है भाई? देखो, जब तक हिंदू के बीच में ही बात है कुछ बोलो मत, ये सबसे बेस्ट चीज थी जो किसी ने बोला। अरे वो हिंदू रक्षा दल कुछ मार्च कर रही थी ना अपना 1-2 दिन, जो भी इन लोग का टाइम पास चलता रहेगा जीवन भर, तो उसमें लोग बोल रहे थे कि भाई इसमें एक तिरंगा नहीं है। इस मार्च में निकले, एक तिरंगा नहीं इनके पास। तिरंगा इनके पास तभी है जब इनको बस कांग्रेस के बारे में कुछ कहना है या कुछ कहना है ऐसा लोगों के बारे में, सिविल सोसाइटी के बारे में, तब ये तिरंगे के पीछे छुप जाएंगे। वो राजकमल झा ने बोला था ना, इट्स वेरी इजी टू हाइड बिहाइंड द फ्लैग एंड कम undo debates on national TV। नहीं, उनके वही है, उनको तिरंगा वैसे ही बदलना है, ठीक है। एंड मोदी जी को अपना फोटो चाहिए नोट पे मोदी का। लाइक मेरे को लग रहा है जिस दिन उसका नोट पे फोटो आ गया, जी पे बैन होने वाला है इंडिया में, लाइक ओनली कैश ट्रांजैक्शन, तभी होगा कैशलेस। 420 का नोट आएगा, लो। G20 420 T20 भी डाल दे। तो कन्हैया का ट्वीट था ना कि एक का बेटा E20, एक का बेटा T20, और हमारे साथ 420। वो सबसे बेस्ट किसने कन्हैया का मेरे को वीडियो भेजा, जहाँ पे कन्हैया बोल रहा है पुलिस वाले को, नेम टैग क्यों नहीं लगा है, पहलवान बनोगे, हमेशा नहीं आएगा बचाने, हमारे साथ पहलवान बनोगे क्या? वो वीडियो। राफेल भाई, डिटेन अगर कोई हो जाता है युवा तो क्या करना चाहिए? उसको क्या करना चाहिए? उसको एक तो बढ़िया सी रील डालनी चाहिए बना के भाई, सबसे पहले तो पत्ते कैरी करो कि अगर ज्यादा टाइम डिटेन किया तो पुलिस के साथ थोड़ा 3 पत्ती खेल लो। सवाल ये कि कोई युवा डिटेन हो गया और उसके पास 40-50 मैसेजेस भी ना हो गाली वाले, तो क्या करना? डिटेन आप अगर हो जाते हो, कोई कष्ट काटा है, तो पहली चीज तो ये है कि आपको अपना दिखाना चाहिए दुनिया को कि मैं डिटेन हुआ हूँ, मैंने संघर्ष किया। ऐसे संघर्ष को कोई नहीं पूछता कि आपको उठा के ले गए, आपका लाल भी कर दिया मार मार कर, किसी को पता भी नहीं चला। जैसा वो बेचारे दक्ष चौधरी के साथ हुआ ना, पुलिस ने बहुत जूते मारे उसको इधर किधर। दीनदयाल उपाध्याय पैकेज कोई नहीं। ये जनजी प्रोटेस्ट जो है, अगर ये उठाने में कामयाब हो जाते, लठमारी उन्होंने की वहां पे, तो जंतर मंतर का नाम भी बदल के दीनदयाल दे दनादन स्थल रखने वाले थे ये भी। पर बच्चे लोग नितिन गडकरी को लेके बहुत अपसेट है। अच्छा, वो तो बोल ही रहे ना, वो तो जा के बोल रहे। अरे गडकरी के खुद के बच्चे अपसेट है कि पापा ऐसा भी स्कैम नहीं करना था, जितनी जल्दी छोड़ा जाए। अरे वो भी हुआ है ना, भाजपा के कुछ मंत्रियों के बच्चे इंस्टा पे स्टोरी डाल रहे, तो उनकी मारी जा रही है करके। एमपी थी, उड़ीसा की एमपी थी वो,
तो वो उसका क्या हुआ कि उसकी बेटी ने स्टोरी डाली थी सेलिब्रेटिंग धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन। फिर उसकी माँ के पास धर्मेंद्र प्रधान के पीए का मैसेज आया कि ये डिलीट कराओ अपनी बेटी से। तो उसने अपनी बेटी को मैसेज किया कि बेटी डिलीट कर दो, मेरे पास पीए का मैसेज आया। तो उसने वो भी स्टोरी लगा दी। वो भी और फिर एक और स्टोरी लगाई कि आई एम नॉट गोइंग टू डिलीट इट, जो करना है वो भी डाला था। सब याद रखा जाएगा। पापा बीजेपी में, बच्चा कांग्रेस में, दादा संघ में, परदादा फ्रीडम यार फाइटर। पर वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पढ़ के ना वो बहुत ही मतलब गर्लफ्रेंड जैसे सॉरी बोलती है ना, वैसे वाले भाई बार गैस लाइटिंग मैक्स। वो तो पूरा बीजेपी में गैस लाइटर की एक कमी नहीं है। एलपीजी नहीं मिलेगा लेकिन गैस लाइटर भर भर के। आई थिंक ये धर्मेंद्र प्रधान ने नहीं, ये मोदी जी ने ही लिखा है। मोदी जी के पास होगा कि जब मैं इस्तीफा दूंगा क्या फॉर्मेट में दूंगा, उन्होंने सेव करके रखा होगा। नहीं, ये कभी मोदी जी ने नहीं सोचा है, झूठ मत वो जो न्यूज नहीं फैलती थी कि मोदी जी 1.5 करोड़ का पेन यूज करते हैं, वो पहली बार यूज हुआ कि खोल के मारिए फटाफट। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया तो मैं कहीं पे गया था, उसने कहा कि मैं खबरें आजम देखता हूँ न्यूज के लिए। तो फिर मेरे को बोलने का मन हुआ कि फिर हमको भी झूठ बोलना पड़ेगा, ऐसा मत करो। मैं खुद हूँ वन ऑफ देम जो न्यूज के लिए एवरी वीक खबरें आजम देख रहा हूँ। कामरा, अगला इस्तीफा किसका मांगना है एक बार युवा को अगर बता दे हम लोग। एथेनॉल गड़बड़ी भाई बोल दिया, दुरेजा ने डिक्लेयर कर दिया है। गंभीर, आगरकर और नितिन गडकरी, तीनों यही ऑर्डर में। पहले गंभीर, उसमें से 2 महाराष्ट्रियन है, मैं इसके खिलाफ हूँ। तीनों ही भाई, आगरकर, अच्छा हाँ गौतम गंभीर। दुरेजा को गंभीर का चाहिए पहले। मुझे गंभीर का चाहिए क्योंकि वो डेफर्मेशन नहीं लगाएगा। जिसे नितिनॉल का चाहिए, नितिनॉल गड़बड़ी का वो तुम देख लो। तो उसका वो चल रहा है क्या, 1 रुपए वाला जो कैंटीन जो चलता है? हाँ, भंडारा लगा हुआ है। क्या बोलता है कि मैं 1 रुपया लेता हूँ ताकि सामने वाला क्या नहीं बोल सके, फ्री में दिया है। Nobody is humiliated। अबे सूती है कि तू बता रहा है बाहर, तो ह्यूमिलिएट ही होगा ना बंदा जो जाके खा। इसलिए हमारा प्रधानमंत्री भी 1 एकड़ का 1 रुपया लेता है दानिश, जैसा ना लगे फ्री में मिली है जमीन। जैसे अडानी को कोई ह्यूमिलिएट ना करे। ये भाई Somebody fucking fix this mic ऑन नेशनल ड्यूटी भाई। इसका डुएट होना चाहिए अमृता फडणवीस और इसका रवि किशन का। जैसे क्या, जो बारिश हो रही है वो रुक जाए। मुंबई पुलिस ने ये प्लान तो किया था शिवाजी पार्क में, अगर ज्यादा भीड़ होगी तो ये वाला गाना चलाएंगे अमृता फडणवीस वाला, तो भीड़ को तितर बितर करने के लिए। भाई वो देवेंद्र फडणवीस सदन में आके बोल रहा था कि कुछ ऐसे लोग हैं जो इस सरकार के खिलाफ बोलते हैं जिनको कोई सोशल मीडिया पे कुत्ता भी नहीं पूछता है। मैंने कहा आप सीएम नहीं होते तो आपकी पत्नी को गाना गाने के लिए कोई नहीं पूछता। सर कोई चीजें तो होती है सोशल मीडिया की वजह से, रहने देते हैं। तो ये रितिका जी है लखनऊ से, ये अभी दिल्ली के प्रोटेस्ट में आ नहीं पाई है, तो आज इनका डिजिटल प्रोटेस्ट कराने लाया है। यहाँ पे आप भी वॉलंटियर कर सकते हैं। डिजिटल प्रोटेस्ट के लिए नीचे QR कोड है, 150 रुपए अगर आप देंगे तो आपका डिजिटल प्रोटेस्ट यहाँ पे करा सकते हैं। अगर आप दूर कहीं रहते हैं तो ईजी हो जाएगा आपके लिए। मैं तो ये सोच रहा था, ये उसमें होगा, ये जब गडकरी की बारे में प्रोटेस्ट होगा ना तो दिल्ली पुलिस ऐसे करेगी, डिजिटल लाठीचार्ज करेंगे गडकरी जी। 150 रुपया भेजिए, डिजिटल अरेस्ट। ये सब जो ऐप आते हैं ना, श्री मंदिर ऐप और ये सब, ये लोग डिजिटल दर्शन करवाते हैं। बाय द वे, मेरा एक दोस्त है इधर इंडिया, मतलब एक यूरोपियन एम्बेसी में से, तो उससे मैंने पूछा कि भाई यहाँ पे हमारे जो देश में स्कैम्स होते हैं और वर्सेस यूरोप में जो स्कैम्स होते हैं उसमें क्या डिफरेंस है। तो बोलता है यूरोप में वो लॉटरी वाले ज्यादा होते हैं कि आपकी लॉटरी लग गई है, आपको कुछ मिलने वाला है, ये वो। तो मैं बोला तो इंडिया में कैसे अलग हो रहा है? बोल रहा है इंडिया में जो सबसे ज्यादा स्कैम होते हैं वो पुलिस को इम्पर्सनेट करके होते हैं। मेरे को तो कॉल आया था बीच में, वो आदमी चिल्लाने लग गया कि पुलिस से आप ऐसे बात करते हो, लाइक गाली दे रहे हो आप। नकली पुलिस को पकड़ा, असली पुलिस ने इन द स्पा। एक गाने ने रैप गाना लिखा है इस पे कि नकली पुलिस वाले को असली पुलिस वाले ने स्पा में पकड़ लिया। 20, 21, 23, 24 जो पुलिस वालों ने काम किया ना, वो देख के मतलब मेरे को ऐसा थोड़ा होने लग गया था कि यार अब मैं रुक नहीं सकता हूँ कि मेरे साथ क्राइम हो, है ना, कि मैं जाऊं पुलिस वालों के पास और ये पैकेज मांगू।
ये तो लखनऊ का ही है। अरे सोया चाप, लिटरली सोया चाप है। सोया सही में सोया चाप है भाई ये तो। ये सोया चाप का बिजनेस जेपी नड्डा के नीचे मतलब हेल्थ मिनिस्ट्री को देखना चाहिए भाई ये क्या चल रहा है। वो वहां पे जो है उसको चाय पिला रहा है सोनम वांगचुक को। मुझे सबसे ज्यादा बुरा लग रहा है ये नकली पनीर गैंग को, बेचारों को कोई पूछ ही नहीं रहा है इस साल। इतने दूसरे चीजों में प्रायोरिटी का प्रॉब्लम है। पनीर जनता पार्टी बनाना जरूरी है अभी, बिकॉज वो कोई नहीं उठा रहा वो वाला मुद्दा। एक बार जस्टिस सूर्यकांत ये कहते कि जो लोग नकली पनीर खाते हैं वो सब मच्छर है, तो भाई जस्टिस सूर्यकांत तो एकदम से हमजा मजारी वाले उसमें गया हुआ भाई। उसने डबल डाउन भी किया कॉकरोच को। पहले तो ये बोला, फिर एक कमेंट किया कि हाँ इतनी भी क्या जल्दी है, हम नहीं देखते वीडियो मारपीट के, बाद में देखेंगे ऐसे करके। बाद में जस्टिस सूर्यकांत मुकर गए कि मैंने नहीं कहा था, मेरे कमेंट्स नहीं है ये। लेकिन तब तक उनका भी असर हो चुका था। तो आई थिंक वो अपना रोल अच्छे से प्ले कर रहे हैं जस्टिस सूर्यकांत। by just being himself he's organizing the other. But yes, thank you so much दोस्तों for joining us. मिलते हैं अगले हफ्ते। यो बाय बाय।